बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। नुमान के ऑफिस जाओ और जाकर पूछो, मैं वैसे इसको नहीं जानती। वो तो हम पूछ ही लेंगे। अरे बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, कहाँ घुसते जा रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोग की समझ में बात नहीं आ रही है, बात क्यों नहीं सुनते मेरी? ये क्या तरीका है? तुम लोग ना अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है तो फिर अभी हम चलते हैं, लेकिन ये याद रहे कि नुमान की जिंदगी इस वक्त सख्त खतरे में है। अगर किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो नुमान की सांसें और कम रह जाएंगी। मुझे नुमान को फोन करना चाहिए। ये कैसी नौकरियां हैं जिसकी वजह से हर वक्त जान सूली पे लटकी हुई है। कौन है आप लोग? कौन है? अबे यार, ये तो 2 बच्चे उठाना किसको है? पर हमें तो एक का कहा गया था। अबे यार जल्दी फैसला कर या फोन करके पूछे। हमें पूछने का वक्त नहीं है, दोनों को उठा ले। अस्सलाम वालेकुम नुमान। राहिल सईद, लंदन न्यूज़ एजेंसी कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं जानता हूँ आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया, ये बात तो आपके लिए कहना ज़्यादा मुनासिब है। ज़रा नवाजी आपकी, बैठे। थैंक यू। एक्चुअली नुमान, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। श्योर, कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैंने आपको सुसाइड ब्लास्ट की कवरेज करते हुए टीवी पर नुमैरा के साथ देखा था। राइट, तो आप उन्हें जानते हैं? राइट, एक काम करते हैं, साथ चलते हैं। वैसे भी मुझे अपनी वाइफ को वहीं पे लेने जाना है। ग्रेट, थैंक यू। लेट्स गो। हलीमा, ओ गॉड, बिलाल, नुमैरा, ओ गॉड, एक्सक्यूज मी। श्योर। माय वाइफ। हाँ साइका, बोलो। व्हाट? क्या कह रही हो साइका? ओह माय गॉड। साइका चुप। साइका प्लीज 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 तुम चुप हो जाओ। देखो मेरी बात गौर से सुनो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, मैं आ रहा हूं। साइका प्लीज खुद को संभालो, आई एम कमिंग। क्या हुआ नुमान, खैरियत?
यार वो नुमेरा अपने और मेरे बच्चे समेत किडनैप हो गई है। What? लेट्स गो। जी अम्मा, ठीक है। जी जी अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोग नुमेरा को खोजते हुए मेरे घर आ गए। हमें जल्दी चलना चाहिए। देखिए, आपको फौरन मिनिस्टर शुजात के घर छापा मारना होगा। देखिए, इसके लिए मुझे काफी कार्रवाई करनी होगी। वो मेरा बच्चा ले गए हैं इंस्पेक्टर साहब। नुमान, हौसला रखो, हम अभी दोनों को खोज निकालेंगे। आप क्या रो रही हो? हाँ? याद रखो, अगर मेरे हैदर को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नुमान, अपने आप पे काबू रखो। अल्लाह ताला ने चाहा तो दोनों मिल जाएंगे यार। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास शुजात साहब के घर जाके पूछताछ करने के बहुत सबूत है। नुमान और साइका हैं, वो ये बता सकते हैं कि नुमेरा अपने बच्चे के साथ यहीं रहती थी। देखिए, हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी गिरफ्तारी की इतनी जल्दी उम्मीद ना रखें। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि प्रेस वालों को इस वाक़े की भनक तक ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप तो अपने हमपेशा लोगों को जानते ही हैं, वो किस तरह सुराग लगा लेते हैं। ये शायद उनकी मुलाजमत थी। इसके कवायद भी जल्दी मिल जाएंगे। अगर ये जिंदा होती तो शायद भी शायद कुछ ना बता पाती, क्योंकि साइका के बयान के मुताबिक वो गूंगी और अनपढ़ थी। ओह, आई सी। चलें शुजात साहब की तरफ। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ देख लूँ और उसके बाद निकलते हैं। जल्दी कीजिए। बैठिए। कहें इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं बहुत मसरूफ हूँ। आपने बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ तो सुन ली होगी। जी हाँ, हम दरअसल आपकी बहू नुमेरा से मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? वैसे वो आजकल यहाँ नहीं है। जी हाँ, आज सुबह तक तो वो मेरे साथ थी, लेकिन इस वक्त वो यहाँ कहीं हो सकती है। मैं समझा नहीं। देखिए, मेरा बच्चा उनके पास है और मुझे वो चाहिए अभी और इसी वक्त। नुमान, मुझे बात कर दे। आप अपनी जाती और सियासी दुश्मनी के बीच में मेरे बच्चे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? होश से बात करो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आप इंस्पेक्टर साहब मेरे घर की तलाशी ले लें, जिससे चाहे पूछ लें। आपने तो इंटरव्यू वाले दिन भी सच छुपाने की कोशिश की थी। हाँ तो क्या करें? तुम लोगों के डर की वजह से ही हम उसे खामोशी से तलाश कर रहे हैं। और आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई? ऐसी कोई बात नहीं है। नुमेरा अपनी बहन के घर रहने के लिए कहकर गई थी। अब राहिल साहब ने बताया है कि वो वहां नहीं है। फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं करवाई? हमारे 1000 दुश्मन होते हैं,
जो हमारी जाती और घरेलू झगड़ों से फायदा उठाकर हमें बदनाम करते हैं। शुजात साहब, ये एक नहीं 3 जिंदगियों का सवाल है और ये आपके सियासी फायदे और नुकसान से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। अरे हम अपना वक्त पर बात कर रहे हैं राहिल। इंस्पेक्टर साहब, आप कोई कार्रवाई करें, मेरे बच्चे को अगर कोई नुकसान हो गया ना। नुमान, हौसला रखो, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। शुजा साहब, आपको जो कुछ भी इस सिलसिले में मालूम है मुझे साफ साफ बता दें। इस मामले को सीक्रेट रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। आप सब इत्मीनान रखें और मुझे काम करने दें। इंशाल्लाह जल्द ही हम सबको ढूंढेंगे। मुझे पुलिस वालों से कोई उम्मीद नहीं है। शुजात और उसके घर वालों पे हाथ डालना, वो भी किसी सबूत के बगैर, बहुत मुश्किल है। मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सबसे पहले अपने आप को संभालो, फिर ही कुछ हो सकेगा। कोशिश तो कर रहा हूं और क्या करूं यार। कल ही हैदर को ले आता, अगर मुझे पता होता कि मैं आखिरी बार। नहीं नुमान, ऐसे ना कहो। अल्लाह करीम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुनो, मैं ये फोन नुमेरा के घर से लेकर आया और इसका मैंने पुलिस को अभी तक नहीं बताया। तुम्हें लगता है कि इससे हमें हेल्प हो सकती है? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ही नंबर से कॉल आई हुई है और कॉल की गई है। यार हमें तो इस नंबर को डायल करना चाहिए ना। हाँ, हो सकता है नंबर किडनैपर का हो और वो किसी न किसी स्टेज पर नुमेरा से नेगोशिएट करता रहा। फिर तो तुम पुलिस की मदद चाहोगे? अभी नहीं। आई थिंक हमें पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। हेलो नुमेरा बेटे, कैसी हो? सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? आप शुजात साहब की वालदा? जी। नुमेरा कहाँ? मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। इस वक्त सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ नुमेरा और बिलाल कहाँ हैं? उफ, खुदाया, मुझे इसी चीज का डर था। अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आप बताएं, हम किस पे शक कर सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि ये काम शुजात ने नहीं किया तो यकीनन ये काम आफाक और ज़कावत का है। ठीक है, हम उनसे फौरन मिलने की कोशिश करते हैं। आपको ये काम इंतहाई होशियारी और चालाकी से करना है। वो दोनों बहुत खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। मैं जानती हूँ आप उनकी वालदा होकर मेरे बेटे, मेरे किसी बहुत बड़ी गुनाह की सजा के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी अपना और नुमान का नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आपको कुछ पता लगता है हमें फौरी बताइएगा। आपसे फिर कह रही हूँ, ये काम इंतहाई चालाकी और होशियारी से करने वाला है। मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमें ज़कावत और उसके बेटे आफाक से फौरी मिलना होगा। बात सुने मेरे पास टाइम नहीं है इस डोमेस्टिक मीटिंग का, मैं जा रहा हूँ। खामोश खड़े रहो। पता नहीं इस वक्त
माजिद ने क्या कहना है, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अखलाकियात पर कोई लेक्चर देना होगा। मुझे तो लगता है कि कोई सीरियस मामला है, वरना माँ जी यूं इस तरह सबको इकट्ठा ना करती। अपनी वसीयत सुनाने के लिए बुला रही होंगी। चुप करो, आ रही हैं वो। दादी माँ, आपको जो कहना है प्लीज जल्दी कहिए, मुझे जाना है। आफाक, मुझे तुम लोगों से सिर्फ इतनी बात करनी है कि नुमैरा और बिलाल जहां भी हैं उन्हें शराफत से सामने ले आओ। माँ जी वो नुमैरा तो अपनी। मुझे तुमसे कोई फालतू बहस नहीं करनी और ना ही वो बातें दोहरानी है जिनका तुम्हें पहले से इल्म है। मगर हमारा नुमैरा से क्या लेना देना? जस्ट शट अप। तुम तीनों कुछ मुंह से बोलोगे या मैं फिर पुलिस का सहारा लूं? वाह दादी माँ वाह, एक गैर लड़की के लिए आप अपने सगे खून को पुलिस की धमकी दे रही हैं। मैं सच और इंसाफ के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ। माँ जी, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं नुमैरा और बिलाल के लिए बहुत परेशान हूँ और इसी सिलसिले में मैं कार्रवाई करने के लिए जा रहा था। हाय अल्लाह, नुमैरा किसी के साथ भाग गई। सखावत, अपनी बीवी को खामोश करवाओ। माँ जी, हमें नहीं मालूम कि नुमैरा को किसने अगवा किया है। हाउ एक्साइटिंग। मगर उन्हें कौन किडनैप करेगा और क्यों? मैं तो यकीन से कहती हूँ कि वो जरूर घर से भाग गई है। तुमने देखा नहीं था उस दिन किस तरह उस लड़के के बाहों में झूल रही थी? कौन आदमी? किसकी बात कर रही हो तुम? अदीला, तुम किस आदमी की बात कर रही हो? हम नुमैरा के अगवा होने की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नुमैरा की बात। क्या हुआ नुमैरा को? वो अपनी बहन के घर नहीं गई क्या? मुझे तो लगता है शुजात चाचा को रैंसम देना पड़ेगा। मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, नुमैरा कहाँ है? दादी माँ, ये खामखा का जलसा क्यों लगवाया है आपने? आवारा लड़की थी, चली गई होगी किसी के साथ। भाई साहब, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बकवास बंद करो। मैं तुम तीनों को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। शराफत से नुमैरा और उस बच्चे को मेरे सामने हाजिर कर दो, वरना मुझसे शिकायत मत करना फिर। बात सुने आप मेरी, जो कुछ हो मुझे बता दीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ। माँ जी, हमें नहीं मालूम नुमैरा कहाँ गई है। तुम में से किसी को भी नुमैरा के अगवा का सुन के जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ और ना ही इस बात से हैरानी हुई है कि मुझे इस मामले का कैसे पता चला। ये मोहसिन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो इस वक्त इस्लामाबाद में। हो सकता है कि नुमैरा उसी के साथ हो। अदीला, बोलने से पहले जरा सोच लिया करो कि तुम बोल क्या रही हो। क्यों? क्या गलत कहा है मैंने? हर जुर्म के लिए मेरे ही बेटे का नाम क्यों लिया जाता है? किसने तुम्हारे बेटे का नाम लिया? चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, ठीक। तुम तीनों इस तरह नहीं मानोगे। तो ठीक, फिर पुलिस को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ।
भाई साहब आप ही कुछ समझाएं माँ जी को। हद होती है लापरवाही और हमाकतों की। भाभी साइका यहाँ नहीं थी, कम से कम आप ही ये मालूम करने की कोशिश कर लेती कि वो कहाँ है, किस हाल में है। आप तो अपनी बेटी की लापरवाहियों पे पर्दा ना ही डालें तो अच्छा है, प्लीज। आप लोग खामोश रहें प्लीज। साइका बीबी, आप नुमेरा के बारे में मुझे कुछ बताइए। नुमेरा हर वक्त ही परेशान रहती थी, कहीं बाहर आना जाना भी उसे पसंद नहीं था। आपने इस तरह खामोशी की वजह नहीं पूछी उनसे? यही जानने के लिए तो मैं वहां रह रही थी, शायद तो कहानी मिल जाए। तो मिल गई कहानी? अरे तुम तो खुद एक कहानी का किरदार बन गई हो साइका। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हैदर मुझे ला दे, प्लीज मेरा हैदर मुझे ला दे। नुमेरा को किसी का फोन आता था? या वो किसी को फोन करती थी? मेरे सामने तो कभी किसी का फोन नहीं आया और ना ही उसने किया। ठीक है, कोई और अहम बात याद आए तो मुझे फौरन फोन कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हैदर तो मिल जाएगा ना? इंशाल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखें, जरूर मिल जाएगा। बहन, आप भी दुआ कीजिए, मैं सबके का इंतजाम करती हूँ। मौसिम, आप मुझे एक बार फोन तो कर सकते थे ना? इस तरह नुमेरा को तन्हा छोड़ के चले गए। मुझे अफसोस है, मगर नुमेरा भाभी आपके शौहर की वजह से आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मोहसिन, अब क्या करना चाहिए? मुझे यकीन है कि ये आफाक का ही काम था। अम्मा जान को धमकी देने वाले यकीनन आफाक के ही आदमी होंगे। लेकिन पुलिस बिना सबूत छापा नहीं मारेगी। हमें अपने तौर ही कुछ करना होगा। हम पुलिस की ही मदद लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आफाक के कुछ आदमियों को गिरफ्तार करके उन्हीं से कुछ उगलवाने की कोशिश करवाएं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं? मैं गांव में उसे कुछ ठिकानों से वाकिफ हूं और उसे कुछ आदमियों को पहचान भी सकता हूं। हमारा पुराना मुलाजिम गफूर भी कारामद हो सकता है। हाँ, और अम्मा जान भी उनको पहचानने में मदद कर सकती हैं। मैं इंस्पेक्टर असद को फोन करता हूँ। मोहसिन, आप गफूर को बुलवा लीजिए। देखो शुजात, नुमेरा तुम्हारी बहू है, इस घर की इज्जत है, वो जफर के बच्चे की माँ है। किसी रिश्ते का तो ख्याल कर लो। माँ जी, आपने खुद ही तो उसे यहाँ से भेजा था। क्या करती अगर उसे यहाँ से ना भिजवाती? आफाक का और नुमेरा का कोई जोड़ है? हम तो उसकी शादी मोहसिन से करना चाहते थे। वो दोनों अगर इस रिश्ते पे रजामंद नहीं हैं तो उनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हम लोग। माँ जी, ये सब भी उसे आफाक से बचाने के लिए ही कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तुम मुझे ये बताओ शुजात के नुमेरा को बाजियाब कराने का तुमने कौन सा तरीका निकाला है? मुझे आफाक पर शक है, मगर क्या करूं? पुलिस से ताउन करो और अपने तौर से खोज लगाने की कोशिश भी करो। माँ जी, मेरे आदमियों से मैंने कह दिया है, वो आफाक के पीछे लगे हुए हैं। इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। देखो नजमा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, नुमेरा अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे बहुत फायदा पहुंच सकता है, बहुत काम की लड़की है वो तुम्हारे लिए। जी माँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ 2 मासूम बच्चे भी। खुदा उन तीनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
अच्छा अम्मा जी, अब मैं चलता हूँ। आओ नगमा। गफूर, पुलिस को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जी बेगम साहबा, मैं हाजिर हूँ। कहिए क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मोहसिन से राब्ते में रहना है। हो सकता है वो उन आदमियों को पहचानने के लिए तुम्हारी मदद तलब करे। जी ज़रूर। जाओ अब तुम। बेहतर बेगम साहबा। कुछ पता चला? नहीं चाची, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। राहिल, अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? मैंने भी क्या कर लिया? कम से कम कोशिश तो कर रहे हो ना। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम नुमेरा को अभी भी बहुत चाहते हो ना? मारा चाची, मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है? काश नुमेरा ने जफर की बजाय तुम्हारा इंतखाब किया होता। दिल पर किसका जोर चलता है? राहिल, तुम नुमेरा को अभी भी अपनाने के लिए तैयार हो? इनकार तो पहले भी नुमेरा ने किया था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अच्छा तुम चाय पी लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा दिल नहीं करता। नुमेरा की खातिर ही एक कप चाय। नुमेरा का बेटा भी है और आप लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मैं चलता हूँ, आप दुआ कीजिए। मोहब्बत वाकई अंधी होती है। मैं जानती हूँ राहिल, तुम आज भी नुमेरा से बहुत प्यार करते हो। आफाक, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दादी माँ, मोहसिन और चाचा जी जो कर रहे थे वो सब ठीक था। देखो, मैं अब भी कहता हूँ नुमेरा का पीछा छोड़ दो, पछताओगे। नुमेरा की शादी मोहसिन से करने चले थे? हाँ, उनको पता तो चले हमारे साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है। मगर वो दूसरा बच्चा, उसका क्या करना है? उसे तो वापस कर दो। नहीं बाबा जी, नहीं। वही बच्चा तो उस रहमदिल और नेक नुमेरा को ब्लैकमेल करने में काम आएगा। देखो, उसका बाप एक मशहूर जर्नलिस्ट है, सारी दुनिया हिला के रख देगा। कुछ नहीं करेगा। बच्चा माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होता है, जैसे कि मैं हूं। क्यों मम्मी? और नहीं तो क्या, तुम तो मेरी जान हो। बाबा जी, जब तक वो बच्चा हमारे पास है वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उस गूंगी हलीमा को मार के मेरे बंदों ने ठीक नहीं किया। वो तो भाई साहब के गांव की थी। वाह बाबा जी, आप तो बहुत अकलमंदी की बातें करने लगे। वो शुजात भाई की नौकरानी थी, इसीलिए उन्होंने नुमेरा को कैद करके रखा था। तुम ये नुमेरा को आखिर कब तक कैद में रखोगे? तुम आखिर चाहते क्या हो यार? ज्यादा देर नहीं बाबा जी, बस मैं शादी करूंगा नुमेरा से, मोहसिन ताबिंदा को ब्याह कर ले जाएगा और नुमेरा हमारे पास रहेगी, हमारी ताबेदार बनकर। भाई, ये कौन सी जगह है?
मुझ पर ना सही इन मासूम बच्चों पर ही रहम खाएं। ये बच्चा बहुत बीमार है। मैं क्या कर सकता हूँ? इनके लिए दूध या बोतल का तो इंतजाम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शुक्रिया भाई, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा। सुनो, तुम्हारा नाम? माजिद। मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं लाया। मैं जानती थी ये घटिया हरकत तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। इस ऑनर और क्रेडिट का शुक्रिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? दुल्हन बनाना, तुम्हें अपनी और ताबिंदा को मोहसिन की। क्यों? किस लिए? ताकि शादाबाद की जागीर तुमसे मेरे नाम और बाकी मोहसिन से मेरे नाम। वैसे चाचा जी ने इतनी जागीर तुम्हारे नाम कर कैसे दी? तुम्हारी अकल की दाद देना पड़ेगी। वो अंकल ने खुद बिलाल के नाम की है। चाचा जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। वो बिना मकसद एक पाई किसी को नहीं देते। तुम इस बच्चे को प्लीज इसके माँ बाप के पास लौटा दो। नहीं नहीं, ये तो माले गनीमत है, ऐसे कैसे लौटा दूं? आफाक, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? मेरे लिए या तुम्हारे लिए? ये एक जर्नलिस्ट बाप का बेटा है, किसी तरह से इसकी खोज लगा लेगा और उसके बाद तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पता नहीं किस किस से यारियां हैं तुम्हारी। एक नजरे करम हमारी तरफ ही नहीं करती बस। तुम्हारा ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? मेरे पास दौलत है, दिमाग है, ताकत है, मैं जो चाहता हूं हासिल कर लेता हूं। मुझे भी दौलत की कोई कमी नहीं है और मेरी जहानत की तो तुम दाद दे ही चुके हो। इसीलिए तो तुमसे लड़ने में मजा आता है। मेरे पास सच्चाई की ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। आफाक, इस बच्चे को उसकी माँ के पास लौटा दो। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। ऐसा अभी तो मुमकिन नहीं है। हाँ, एक दफा हमारी शादी हो जाए तो फिर ऐसा जरूर हो जाएगा। दरवाजा बंद कर भाई। एक तरफ तो तुम असलहे की स्मगलिंग में भाई साहब की मदद चाहते हो, दूसरी तरफ तुम नुमैरा से इंतकाम लेना चाहते हो। ऐसी सूरत में भाई साहब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? एक तो बाबा जी आप बिजनेस और जाती दुश्मनी को मिक्सअप कर देते हैं। उनको बराबर का हिस्सा मिलता तो है। हाँ, लेकिन उनके पास मिनिस्ट्री भी है, माँ जी की जायदाद, जेवर और पता नहीं कितना बैंक बैलेंस भी है। और आपके पास सिर्फ पीरी मुरीदी। तुम्हारी माँ को कितना ही समझाया था कि माँ जी को अपने साथ रहने दे, मगर नहीं,
उन्हें तो वो सिर्फ सास ही नजर आती थी बस। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि चाचा जी का कोई मेरे जैसा बेटा नहीं है। हेलो। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? फौरन वहां से निकलो और निकलते ही मुझे फोन करो। क्या हुआ, फिर कोई ट्रक पकड़ा गया? नहीं, लेकिन पुलिस ने मेरे आदमी गिरफ्तार किए हैं। वो क्यों? जाहिर है नुमैरा को बाजियाब करने के लिए, और क्यों? तो इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि नुमैरा के अगवा में तुम्हारा ही हाथ है। और चाचा जी से टक्कर कौन लेगा? तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो? क्योंकि तुम्हारे आदमी तो 4 हाथ पड़ते ही सब उगल देंगे। उनके उगलने से पहले वो वहां से बाहर होंगे। लेकिन तुम करोगे क्या? क्योंकि पुलिस मेरी बात तो नहीं मानेगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ओहो, लेकिन पता तो चले, करोगे क्या? बस बाबा जी, अब आप देखते जाइए और सुनते जाइए। नुमान बेटा, कुछ खा लो। नहीं अम्मी, भूख नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, इंशाअल्लाह हमारा हैदर जल्दी मिल जाएगा बेटा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ना? और वो मिनिस्टर कौन है जिसके बेटे पे शक है? पुलिस ने आफाक के चंद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। शायद वो बता दें कि हमारा बच्चा कहाँ है। परेशान ना हो बेटा, अल्लाह हम पे जरूर रहम करेगा। मुझे तो इसकी फिक्र है, जब ये उठेगी तो मैं इसको कैसे संभालूंगी। हैदर आ गया, हैदर आ गया। आ गया बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा हैदर, आ जाएगा। साइका, अगर अपने बच्चे की खैरियत चाहते हो तो सारे आदमी रिहा कर दो, वरना अपने बच्चे की मौत। कौन है ये? हैदर को कुछ नहीं हो सकता, हैदर को कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, हमारे हैदर को कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अभी और इसी वक्त उन सबको छोड़ दीजिए। देखें ये सब उनकी धमकियां हैं नुमान साहब, आप प्लीज घबराएं ना। घबराए नहीं? आप कैसे कह सकते हैं कि घबराए नहीं? मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है ये। कमाल करते हैं आप। आधे घंटे में सब उगलवा लूंगा मैं इनसे। मैं कुछ नहीं जानता, आप बस अभी और इसी वक्त उन सबको छोड़ दीजिए बस। अल्लाह पर भरोसा रखें और आप हौसला रखें, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। हौसला रखें प्लीज। अरे नहीं है मेरे पास हौसला, नहीं है। मोहसिन, दिन ढल गया और कोई पेशरफ्त नहीं हुई अभी। इससे पहले कि आफाक के आदमी कुछ बताते, नुमान के कहने से हमें छोड़ना पड़ा। नफीस को जिस अननोन नंबर से फोन आया था, पुलिस ने उसको ट्रेस क्यों नहीं किया? दादीमा, हमारे दुश्मन को ये आम सा चोर चक्का नहीं है। आफाक एक बहुत ही मक्कार, चालाक और ताकतवर किडनैपर है। फोन नंबर भी किसी जाली नाम से था। पुलिस मदद कर रही है ना? इंस्पेक्टर नफीस ज़कावत चचा और आफाक पर हाथ डालने से घबराता है। अच्छा, मैं आईजी शमरोज को फोन कर दूंगी कि वो इंस्पेक्टर नफीस को और सपोर्ट दे। अगर वो नफीस को एक फ़ोन कर दें तो वो अपना काम आसानी से कर सकता है। शमरोज ने मुझसे वादा किया है खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा और नफीस की मदद भी करेगा। अच्छा, क्या बात, तुम किस सोच में पड़ गए? दादीमा, ये सब क्या है? मुझे तो खुद को इस खानदान का फर्ज समझते हुए
खिन सी आने लगी। इसी को सियासत कहते हैं। ये कैसी मजबूरी है दादी माँ? हम जानते हैं कि ये काम आफाक का है, फिर भी हम बेबस हैं। नुमैरा और बच्चों की जान खतरे में है, हमें बहुत मोहतात होकर चलना होगा मोहसिन, बहुत मोहतात होकर। आप ज़कावत चचा से कोई सौदेबाजी क्यों नहीं कर लेते? आफाक इस वक्त किसी की नहीं सुनेगा। उसके सर पे ताकत का नशा सवार है, ताकत का नशा। मुझे तो समझ नहीं आता कि पुलिस क्या करेगी अब। कोई कुछ करे ना करे, और खुदा की जात हमारी मदद जरूर करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है उसकी मदद शामिल हाल रही। इलाही खैर। समझ में नहीं आता क्या करूं। माँ जी ने तो तुम्हें ही ढूंढने की वार्निंग दे दी है ना उसे, जैसे हम ही मुजरिम हैं। मुजरिम का सबको पता है, मगर उस पर हाथ डालना खुद को तबाह करना है। तुम्हें यकीन है कि ये काम आफाक का है? हाँ, ये काम उसी का है। तो उससे फिर कोई सौदेबाजी कर लो। उसकी कोई कमजोरी मेरे हाथ में हो तो उससे सौदेबाजी करूं ना। हर तरफ उसी का पल्ला भारी नजर आता है। ऐसी सूरत में तो हमें कोई खुफिया कार्रवाई करके ही नुमैरा को बाजियाब कराना होगा। नुमैरा को पहले ही खत्म करवा देते तो अच्छा था। ये वारिस के चक्कर में करोड़ों की जायदाद भी गंवाई और पैसा भी। वारिस तो हमें चाहिए था। तुम कौन सी जायदाद और पैसे की बात कर रहे हो? अगर नुमैरा ने आफाक से शादी कर ली और बिलाल को ले गई तो जायदाद तो गई ना। अगर ये सब कुछ हुआ तो हम बिलाल को कुछ नहीं देंगे, सब कुछ मोहसिन को मिलेगा। हाँ, ये तो खैर बात की बात है। फिलहाल तो नुमैरा के अगवा की खबर को छुपाना है और उसे वापस लाकर अपनी इज्जत को बचाना है। ये माँ जी की जो चालें हैं ना, बहुत तंग करती हैं। अब उन्हें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। सियासत उनकी घुट्टी में है, वो क्या करें। मुझे तो डर है कि ये खबर लीक ना हो जाए। हाँ, वो दोनों राहील और नोमान जर्नलिस्ट हैं, मीडिया से उनका ताल्लुक है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जब तक उसका बच्चा आफाक के पास है वो भी खामोश रहेगा और लोगों को भी खामोश रखेगा। हाँ, हाँ, हाँ। मैं पता करवाता हूँ आफाक के सारे ठिकानों पर, उसे तलाश करता हूँ। मैं 2 दिन के लिए शमशाबाद जा रहा हूँ। तुम दोनों यहीं रहोगे और उनका पहरा दोगे? जी सर। और पहरा ऐसे देना है कि सब कुछ नॉर्मल लगे। वैसे इधर कोई आता नहीं है। हाँ, ग्रीन लॉज तक कौन पहुंचेगा। माजिद, मेरी पहली रिंग पे फोन उठा लेना, वरना ये कान कुछ और सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। जी बॉस। अंदर 2 बच्चे हैं, उनके रोने की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। असला तैयार रखना और कोशिश करना कि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। माजिद, कान खोल के सुन ले मेरी बात। अगर मेरे कैदियों को कुछ हुआ ना तो तू अंजाम अच्छी तरह जानता है। जी बेहतर।
जाओ बैठो। हेलो अस्सलाम बाबा। बाबा मैं 2-3 दिन के लिए शमशाबाद जा रहा हूँ। आफाक, मुझे उनके ठिकाने का तो बताते जाओ। और वापस कब तक आओगे? आप इस मसले में ना ही पढ़ें तो बेहतर है। आपको जितना कम मालूम होगा आप उतने ही महफूज रहेंगे। और बाबा मैं कल से शमशाबाद में हूँ, समझ गए ना? हाँ। अब देखें, मम्मी को समझाना आपका काम है, गांव वालों को मैं देख लूँगा। ठीक है, फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ टाइम का भी कुछ अंदाजा नहीं होता। बाहर ज्यादा लोग नहीं लगते, 2 या 3 होंगे। शुक्र है आफाक दोबारा नहीं आया, मगर कब तक? मुझे यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। भाई साहब देखिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। क्या हुआ ऐसे? ये पहले से बीमार था, यहाँ पे कोई दवाई भी तो नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई साहब कुछ तो रहम करें, इस बच्चे को डॉक्टर की सख्त जरूरत है। प्लीज मुझे डॉक्टर के ले जाएं। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं पता लगने दूंगी और सीधा यहीं वापस आ जाऊंगी। हम तुमको कहीं नहीं ले जा सकते। भाई साहब कुछ तो रहम करें, ये बच्चा बड़ी तकलीफ में है, इसे दवाई की जरूरत है। अच्छा तुम इसे चुप तो कराओ। यार ये शोर अच्छा नहीं है, किसी ने सुन लिया तो। तू जल्दी जाके डॉक्टर को लेके आ। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर। और सुन, किसी ज़ईफ डॉक्टर को लेके आना। देखो तुम थोड़ा सब्र करो, ये अभी डॉक्टर को लेके आता है। भाई साहब बच्चों के लिए दूध और बिस्किट ला देंगे? अच्छा अभी लाता हूं। अल्लाह करे कोई रहमदिल और समझदार डॉक्टर हो। या अल्लाह मेरी मदद करना। कोई खबर मिली? सरकार, हम
हमारे आदमियों ने आफाक साहब के 4 ठिकानों का पता किया। कोई खास खबर देखने को नहीं मिली। कोई और जगह देखो जो खास आफाक का ठिकाना ना हो। कोई घर, कोई गेस्ट हाउस। हाँ ठीक है। सोनापुर और सब्जवाला में भी नहीं है। हाँ फकीर। अच्छा आफाक तो शमसाबाद गया हुआ है, तो क्या उसने हमको वहां रखा हुआ है? सरकार, मेरे ख्याल में तो ऐसा उन्होंने सिर्फ जाए वकुआ से अपनी गैर हाजिरी साबित करने के लिए किया है। अभी कंफर्म कर लेते हैं। ज़ोरा, क्या खैर खबर है? हाँ ठीक है। सब लोग यही कह रहे हैं कि आफाक शमसाबाद में है। देखा सरकार, अगवा कुनिंदा कहीं और है। सरकार, आदमी रवाना हो गए हैं। बस कुछ ही घंटों में मामला साफ हो जाएगा। और ख्याल रहे मेरा और बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे, और प्रेस वालों का भी ख्याल रखना। इंस्पेक्टर, कोई बात सामने आई? नहीं, अभी तक तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बताइए क्या बात है? आपकी वाइफ के बयान के मुताबिक नुमैरा वहां मुलाजमा हलीमा के साथ पहले ही से रह रही थी। जी जी। कब से और क्यों? ये भी तो हो सकता है कि उसके ससुराल वाले से खुश ना हो, इसलिए वो अलग होगी। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? मेरे ख्याल में राहिल सही कह रहा है। फिर शुजात साहब को झूठ दर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और तो और मुलाजमा हलीमा भी उन्हीं के गांव की थी, और जाहिर है कि वो उनके कहने ही से वहां रह रही थी। हाँ तो ठीक है ना, होगा उनका कोई जाती मसला, लेकिन इसका मेरे बच्चे से क्या ताल्लुक है इंस्पेक्टर साहब? कोई ताल्लुक नहीं। वो बेचारा तो कोलेट्रल कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार हो गया। मेरा मतलब आपकी वाइफ के बयान पर मैंने तो यकीन कर लिया, लेकिन शायद कोई दूसरा इस कहानी को मानने को तैयार ना हो। तो आपका मतलब है वो झूठ बोल रही है? तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस बहस से क्या हासिल है? असल मसला तो नुमैरा और बच्चों की बाज़ादी है। जब तक किसी हादसे की जड़ से तमाम पहलू साफ ना हो जाएं, मसला हल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि आपके लिए 3 जिंदगियां बचाने से ज्यादा ये गुत्थियां सुलझाना अहम है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवालात तो जहन में आते ही हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम हो रहा है। इंस्पेक्टर, आप नुमान की ज़हनी हालत समझ सकते हैं। यार उनके लिए ये कोई सियासी खेल है, लेकिन उसमें हम जैसे कमजोर और मासूम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। अगर आप दोनों शुजात साहब को ये केस अखबार में देने की धमकी दें तो हो सकता है वो डर के कुछ बताने पर राजी हो जाए। जी नहीं, शुक्रिया,
हम पहले ही आफाक के आदमी पकड़वाने का अंजाम देख चुके हैं। नुमान, आई थिंक हमें चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ही बराए मेहरबानी इस सारी कार्रवाई को खासतौर पर मीडिया से खुफिया रखिए, और हाँ, अपनी पूरी तवज्जो असली काम पर दें। जी जरूर, मैं आपके जज्बात को ठेस पहुंचाने की माफी चाहता हूँ। बर्फ पे चलने से